पीसीओएस क्योर क्यों नहीं हो पा रहा है? राधा 3 साल से पीसीओएस का ट्रीटमेंट करवा रही है और उसके पीरियड साइकिल बारिश में रिक्शा ढूंढने जैसे हो गया है। कभी आ गए और कभी नहीं चलेगा मैडम। वेट एक जगह अटका पड़ा है और स्किन की एक्ने की वजह से लगी पड़ी है। हर डॉक्टर विजिट के बाद एक उम्मीद जगती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट। इन शॉर्ट, राधा की सिचुएशन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर आपको राधा की स्टोरी रिलेटेबल लग रही है तो प्रॉब्लम आप नहीं, आपके ट्रीटमेंट के तरीके में है। हाय, मैं हूँ दिव्या। मैंने येल से बायोलॉजी की पढ़ाई की है और मैं हूँ पिंकी प्रॉमिस की सीईओ, जो एक एआई पावर्ड ऑनलाइन गायनोकोलॉजी ऐप है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका पीसीओएस क्योर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला सवाल, पीसीओएस आखिर क्या है? ऑप्शन ए, पेट्रोल प्राइस बढ़ने की वजह। ऑप्शन बी, हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑप्शन सी, पीरियड्स कम ऑन सरप्राइज। एंड ऑप्शन डी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। वीडियो हुक के लिए क्या क्या करना पड़ता है? वैसे आंसर है ना ऑप्शन डी। अच्छा, let's get personal. I was 16 years old when I got diagnosed with PCOS. And उस टाइम पे इस कंडीशन को PCOD बोला जाता था. Which brings me to my next question. क्या आप भी PCOS and PCOD के बीच में confused हो? So we know PCOS means polycystic ovary syndrome. Keyword syndrome, which means आपकी रोजमर्रा की लाइफ में कुछ certain type के symptoms होते हैं जिन्हें आपको मैनेज करना होता है। पहले उसको PCOD बुलाते थे, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज या डिसऑर्डर। बट देन डॉक्टर्स फिगर्ड आउट कि ये कोई डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है या कोई रोग नहीं है, ना ही सिर्फ पीरियड का प्रॉब्लम है। इट इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। तो फिर ये सिम्टम्स क्या है? आपकी पीरियड्स मिस होना, अल्ट्रासाउंड में कभी कभी ओवरीज के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट दिखना, पर जरूरी नहीं है ना कि ये सबको हो। समटाइम्स सिस्ट नहीं होते हैं और कभी कभी पीरियड्स भी नॉर्मल आते हैं। कभी वेट गेन, hair fall, pimples, facial hair, dark patches in the neck, skin tags, ऐसे symptoms भी हो सकते हैं। But as you can see, इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हर किसी इंसान को है, which makes us wonder कि क्या पूरी इंडिया को पीसीओएस है? नहीं, पूरे इंडिया को नहीं, बट 10 में से एक महिला को पीसीओएस हो सकता है। सेलिब्रिटीज में भी कई एक्टर्स को पीसीओएस है, जैसे सोनम कपूर, सारा अली खान, विद्या बालन, कृति सनोन, तापसी पन्नू। लिस्ट काफ़ी लंबी है। बट अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, विच इज़ पीसीओएस क्योर क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 1, रूट कॉज ना पता करना। देखो, पीसीओएस ना एक आइसबर्ग जैसा है। सबको सिर्फ जो छोटू से टॉप में है ना वही दिखता है एंड लगता है कि बस पीरियड साइकिल रेगुलर कर दिया तो हम सेट है। लेकिन जब पानी के नीचे देखोगे ना तो पता चलेगा पूरा आइसबर्ग है, टाइटैनिक को डुबाने वाला। एंड दैट इज रूट कॉज क्या है और पोटेंशियल अंडरलाइंग कॉजेस क्या हो सकता है। मोस्ट पीसीओएस ट्रीटमेंट्स पीरियड पे फोकस करते हैं, वो भी हार्मोनल पिल्स के साथ। ब्लीडिंग हुई तो मामला खत्म, बट ऐसे बार बार पीसीओएस वापस आएगा। दूसरा रीजन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो सोचा ही नहीं। सोचो, इंसुलिन एक डिलीवरी पर्सन है, उसका काम है शुगर को सेल्स तक पहुंचाना। पर पीसीओएस की कंडीशन में सेल्स बोलते हैं भाई शुगर नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। पर बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और वापस न्यू डिलीवरी अटेम्प्ट करती है विद अ न्यू शिपमेंट इन द सेल्स। एंड ये साइकिल की वजह से शुगर ब्लड में ही रह जाता है। दिस रिजल्ट्स इन हाई शुगर एंड योर ओवरीज ना वो पगला जाता है एंड दे फील उनका वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड इसके पैनिक में हॉर्मोन्स बनाना शुरू कर देता है, विच इज टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। पर उसकी वजह से फिर एक्ने, वेट गेन, फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड, इसका पूरा नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो जाता है। और जब तक इंसुलिन को एड्रेस नहीं किया जाता है ना, पीसीओएस कम बैक करता रहेगा। तीसरा रीजन ये है कि इन्फ्लेमेशन या बॉडी के अंदर के सूजन को इग्नोर करना। जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, या हम ऐसे टाइप का खाना खाते हैं जो हमारे बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं करता है, या फिर नींद की कमी होना, तो बॉडी ना स्ट्रेस मोड में चली जाती है एंड सूज जाती है एंड उसको लगता है कि अब सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा एंड बेबी बनाना सेफ नहीं होगा
और इसका रिजल्ट हो सकता है नो पीरियड्स, हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे होना एंड देन बैम PCOS. सो इफ योर लाइफ वाज अ मूवी ना, इसके 3 विलन्स होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड, पुअर स्लीप, कांस्टेंट स्ट्रेस, एंड ये मिलके आपका इंसुलिन एंड इन्फ्लेमेशन दोनों को बढ़ाते हैं. तो अब क्या करें? डाइट पे ध्यान दो, टाइम से सो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो करो. फॉर इंस्टेंस आई लाइक स्विमिंग. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका PCOS ना एक जैसा नहीं होता है. हर महिला का PCOS अलग बिहेव करता है. किसी में इंसुलिन ज्यादा ड्राइव करता है और किसी में स्ट्रेस, किसी में इन्फ्लेमेशन. इसलिए ये PCOS डाइट सबके लिए बेस्ट है या ये एक सप्लीमेंट सबको ठीक कर देगा, ये स्टेटमेंट्स गलत है. जो भी आपको ये बोल के अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बस आपके पैसों के पीछे पड़े हैं. PCOS is a symptom, not a बीमारी. But I do understand that PCOS is very confusing, and that's what brings us to our next question. PCOS का डायग्नोसिस कैसे करवाएं? PCOS का डायग्नोसिस करवाने के लिए आपको 3 डिपार्टमेंट्स में पास होना पड़ेगा: सिम्टम्स, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड. सबसे पहले सिम्टम्स, क्योंकि PCOS में लुक सिमिलर लाइक द सिम्टम्स ऑफ थायराइड, हाई प्रोलैक्टिन या दूसरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स. इसलिए सिम्टम्स देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बेसिस पर फाइनल वर्डिक्ट देना इज नॉट द राइट मूव. फिर होते हैं ब्लड टेस्ट. इनमें हार्मोन्स चेक होते हैं, लाइक मेल हार्मोन्स और इंसुलिन. साथ ही थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर और कभी कभी कोलेस्ट्रॉल जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि आपके अंदर का सिस्टम कैसा है वो समझ आ सके. अल्ट्रासाउंड भी पिक्चर का एक हिस्सा होता है. इसमें ओवरीज और यूट्रस की लाइनिंग देखी जाती है. PCOS में कभी कभी मल्टीपल छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर PCOS पेशेंट में इन सिस्ट दिखना जरूरी नहीं होता है. अब PCOS के ट्रीटमेंट की बात करते हैं. PCOS का ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल थिंग्स, जिसमें लाइफस्टाइल एक बिगेस्ट फैक्टर है. रिसर्च से ये पता चला है कि सिर्फ 5 से 10% बॉडी वेट चेंज करने से पीरियड्स और हार्मोन्स में फर्क दिख सकता है. अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, वेजीज एंड रिड्यूसिंग दिस एकदम वाइट राइस, मैदा एंड इवन मार्केट वाला आटा से बहुत फर्क पड़ता है. और हम इंडियंस ने तो रोटी को नेशनल फूड बना के रखा है. वी डोंट ईट इनफ सब्जी एंड प्रोटीन्स टू बैलेंस आवर डाइट. साथ साथ में जिम जाके वेट्स उठाने से मसल्स बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं. अगर इन्फ्लेमेशन इज अ रूट कॉज, देन बहुत सारे फूड्स हैं जो एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो ऐड दोज फूड इन योर डाइट. कभी कभी इन्फ्लेमेशन कैन गेट ट्रिगर्ड बाय मिल्क एंड गेहूं का आटा अगर आपको उससे एलर्जी या इंटॉलरेंस है. सो प्रोटीन्स खाना, वेजीज एंड फ्रूट्स खाना, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना, सोना, वर्कआउट करना, इससे सच में बहुत फर्क पड़ता है. Another thing that doctors usually recommend to treat PCOS are hormonal pills. ये आपके बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बैलेंस में लाती है and it stops testosterone. Sometimes लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंजेस को किक स्टार्ट करने में और उसको एक चांस देने में ये पिल्स हेल्पफुल होते हैं. पर लोगों ने हार्मोनल पिल्स लेना PCOS में कंगना रनौत के नेक्स्ट मूवी से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात मत भूलना, आप सिर्फ पिल्स लेते रहोगे एंड लाइफस्टाइल में ज़ीरो चेंजेस होंगे तो येस, दैट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन. बट सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब डिस्कशन एंड ट्रीटमेंट्स आप एक ट्रस्टेड डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके कंसिडर करो. PCOS के लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? सबसे पहले तो सबको लगता है कि PCOS से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, विच इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ. वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि मुझे 16 साल की उम्र से PCOS है एंड राइट नाउ आई एम एक्चुअली अ मॉम ऑफ 2 वेरी हेल्दी किड्स एंड प्रेग्नेंट विद अ थर्ड वन. बट PCOS ना 2+2 जितना सिंपल भी नहीं है एंड दे आर रियल रिस्क अगर आपका PCOS सही से डायग्नोस एंड मैनेज ना हो. नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज़. ये एक रिस्क रहता है. PCOS में ना इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन होता है और जब बॉडी इंसुलिन को सही से यूज़ नहीं कर पाती है तो ब्लड में शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. इसलिए PCOS पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क थोड़ा हायर रहता है. नंबर 2 इज़ हार्ट हेल्थ. PCOS के साथ कभी कभी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, इसलिए सही टाइम पर मॉनिटरिंग एंड केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3 इज एंडोमेट्रियल हेल्थ.
जब पीरियड्स बहुत टाइम तक इरेगुलर या एब्सेंट रहते हैं तो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है ना वो प्रॉपर्ली शेड नहीं होती है। टाइम के साथ ये लाइनिंग बिल्डअप हो सकती है विच कैन देन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 4, स्लीप इश्यूज, जो कुछ पीसीओएस पेशेंट्स के साथ हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस या स्लीप एपनिया जैसे इश्यूज भी दिख सकते हैं। पुअर स्लीप फिर इंसुलिन और स्ट्रेस दोनों को और बिगाड़ सकता है और इसका एक पूरा लूप बन जाता है। पर ये सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख के कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड फिर आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, एक्शन स्टेप्स पीसीओएस को मैनेज करने के। सो याद है हमने शुरुआत में राधा की प्रॉब्लम बताई थी। नाउ राधा को अपनी बॉडी पीसीओएस से हील करनी है तो उसे ये एक्शन स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, सबसे पहले उसे खुद से पूछना होगा क्या वेट पेट के आसपास ज्यादा बढ़ता है एंड कम नहीं हो पा रहा है? क्या पीरियड्स अनप्रेडिक्टेबल है? क्या मैं हमेशा स्ट्रेस्ड या एग्जॉस्टेड रहती हूँ? क्या अडल्टहुड में भी पिंपल्स एंड एक्ने आ रहे हैं? क्या हेयर लॉस एक्सट्रीम है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो डॉक्टर से बात करें। स्टेप 2, अब राधा एक 7-डे रीसेट सिस्टम बनाएगी। डेली उठ के 1 घंटे के अंदर प्रोटीन ब्रेकफास्ट जैसे अंडा या वेजिटेरियन ऑप्शंस में पनीर चीला, रोज मिनिमम 20 से 30 मिनट का मूवमेंट, लंच या डिनर के बाद 10 मिनट का वॉक, थोड़ा स्लीप शेड्यूल सही करना, थोड़ा स्ट्रेस कम करना होगा और उसका गोल वेट लॉस नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए टू मेक हर बॉडी फील सेफ। स्टेप 3, डॉक्टर से बात करना ताकि इन्फॉर्म सवाल पूछ सके। क्या इंसुलिन टेस्ट चाहिए? क्या कोई और ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है? अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है? एंड स्टेप 4, माइंडसेट रीसेट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्लीज रियलाइज दिस कि पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है जिससे आप सफर कर रहे हो। ये बस आपकी बॉडी का सिग्नल है कि इट नीड्स एक्स्ट्रा TLC एंड अ बेटर लाइफस्टाइल। आपकी बॉडी मैल फंक्शन नहीं कर रही है, सो प्लीज डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अगर आपको इस जर्नी में प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो पिंकी प्रॉमिस पर आप डॉक्टर से चैट या कॉल पर बात कर सकती हो। नो गैसिंग, नो जजमेंट। अब पीसीओएस गर्लीज के साथ ये वीडियो शेयर कर दो एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे बहन। मिलते हैं अगले वीडियो में।